हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज की वीडियो में हम बनाएंगे प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर और टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। सो आप यूजर से एक नंबर पूछेंगे और आपको प्रिंट कराना है कि उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होगा। सो टेबल जनरली हम 10 मल्टीपल्स तक लेते हैं ना। जब आपको बचपन में कहा जाता था कि 5 का टेबल सुनाओ तो बहुत इजी है ना। बट किसी भी नंबर का टेबल सुनाओ, लेट्स से 6 का टेबल सुनाओ, तो आप उसको 6 से लेके 60 तक सुनाते हो, लाइक 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन अप टिल 60। सो हम पहले 10 मल्टीपल्स जो हैं वो प्रिंट करते हैं टू गेट टेबल ऑफ अ नंबर। तो वो निकालने का लॉजिक क्या होगा, देखो यहाँ पर आप चाहते हो कि जो भी आपका नंबर है, लेट्स से 6 इज योर नंबर, तो वो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर जो रिजल्ट आए वो प्रिंट हो जाए। फिर आपका जो नंबर है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, जो रिजल्ट आए वो प्रिंट हो जाए। फिर मेरा नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर जो रिजल्ट आए वो प्रिंट हो जाए, एंड सो ऑन। नहीं तो हम जैसे बचपन में करते थे, क्या था, टेबल मल्टीप्लिकेशन याद नहीं होती तो क्या करते हैं, 6 + 6 12 आ गया, +6 करा 18 आ गया, +6 करा 24 आ गया, +6 करा 30 आ गया, है ना। ऐसे भी करते थे ना। तो ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स आप कैसे करना चाहते हो, पर ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड लग रहा है यहाँ पर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स टेक दिस मेथड, ठीक है। अब इसमें ये नम तो सेम रहेगा, ये वेरिएबल मैं ले लूंगी जो चेंज होगा। सो ये वेरिएबल पहली बार 1 होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मींस एक एक करके इंक्रीज होता रहे। और ये सेम काम हम रिपीट कर रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो जब आपको सेम काम बार बार करना होता है, व्हेन यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, उसको हम कहते हैं रेपिटेशन। और रेपिटेशन किसकी हेल्प से होगी? रेपिटेशन होगी लूप्स की हेल्प से। तो आप यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे to repeat this thing and perform this operation. So let's see कि इसका कोड क्या होगा। So इसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें आप नंबर लोगे, एक जिससे लूप चलेगा और एक जिसमें हम प्रोडक्ट स्टोर करवा सकते हैं। तो यूजर से सबसे पहले पूछ लेंगे कि एंटर अ नंबर। नंबर आपने यूजर से इनपुट करवा लिया, ठीक है जी। नंबर हमारे पास आ गया। अब आपको इसका टेबल प्रिंट करना है। उसके लिए आप चाहते हो कि लूप 1 से शुरू हो, कहाँ तक जाए, 10 तक जाए और हर बार 1 से इंक्रीज होता रहे। सो मुझे लूप 1 से लेकर 10 तक लेके जाना है और उसके अंदर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है नम और ए को, और जो भी रिजल्ट आए मैं उसको यहाँ पर साथ के साथ प्रिंट कराते रहूंगी, बिकॉज आई वांट मल्टीपल रिजल्ट्स टू बी प्रिंटेड ना। अगर एक ही रिजल्ट होता तो हम लूप के बाहर प्रिंट करते, पर आप चाहते हो कि ये प्रिंट होता रहे हर इटरेशन के लिए, तो मैंने इसको लूप के अंदर प्रिंट करवाया। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि एक नंबर एंटर कीजिए। So we will be entering the number, और नंबर जब आप एंटर करोगे तो वो आपको उसका टेबल प्रिंट करके देगा। So it is executing it, error compiling. Okay, let's see what is the error. I think मैंने 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया, that is the error. Terminal is reused. तो एक बार हम इसको क्रॉस कर देते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। टर्मिनल इज रीयूज्ड, ओके फाइन। सो अब आपका ये नंबर आपसे पूछ रहा है, आपने नंबर एंटर किया 12 और आपको 12 का टेबल यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है, 12, 24, 36, 48, 60 सो ऑन अप टू 120। सो इट इज प्रिंटिंग द टेबल दिस वे, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? A1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। सो 12 इंटू 1, नम इंटू 12 होगा, सो 12 इंटू 1 इज 12, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर A प्लस प्लस से आपका A2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू, तो फिर वो लूप के अंदर आएगा। अभी नम तो 12 ही रहेगा, सो 12 इंटू 2 24 होके पी में जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। देन 36, देन सो ऑन। तो आप इसको जब भी रन करोगे, जो भी नंबर आप एंटर करोगे ये आपको उस नंबर का टेबल दे देगा, क्योंकि वो उसी नंबर को एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये तो आपको लॉजिक समझ आया। अब थोड़ी सी इसकी ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो टेबल की तरह दिखे, तो आई कैन राइट परसेंटेज डी क्रॉस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो पहले परसेंटेज डी वाली जगह पर मुझे नंबर चाहिए, दूसरे परसेंटेज डी वाली जगह पर मुझे ए चाहिए, और तीसरे परसेंटेज डी वाली जगह पर मुझे पी की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या होगा, अब अगर आपने नंबर एंटर किया तो आपका टेबल कुछ इस तरह से आएगा, जो कि एक्चुअली टेबल फॉर्म में है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? तो इसमें देखो, आपके पास सबसे पहले ए हुआ 1, नम में तो हमने 12 एंटर किया ही था,
तो ये हो जाएगा 12 into 1, सो इसमें 12 आ गया। अब जब प्रिंट होगा तो इस परसेंटेज डी वाली जगह पे नम की वैल्यू आएगी जो कि 12 है, क्रॉस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंबल है। परसेंटेज डी वाले पे ए की वैल्यू आएगी जो कि 1 है, इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंबल है। फिर पी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज 12। ठीक है, फिर ये जाएगा ऊपर, ए प्लस प्लस होगा, A2 बन जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो P क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 24। सो नम तो अभी भी 12 है, A अभी 2 है और P अभी 24 है। फिर आपका A3 हो जाएगा एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन अप टू 12 इंटू 10। जब 120 प्रिंट हो गया उसके बाद A प्लस प्लस से 11 होगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10 इज फॉल्स, लूप रुक जाएगा, लूप के बाहर आ जाएंगे, एग्जीक्यूशन इज ओवर। तो आप इसमें कितने भी मल्टीपल्स प्रिंट करा सकते हो, पर जनरली टेबल में 10 मल्टीपल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 10 मल्टीपल्स प्रिंट कराए हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रिंट टेबल ऑफ नंबर। ठीक है, सो जो दूसरा तरीका था उससे सोच के देखो और बताओ मुझे कि क्या कोड होता अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन ना करती और मैं प्लस प्लस के थ्रू आंसर निकाल पाती, कि 6 में 6 प्लस किया तो 12 आ गया, 12 में 6 प्लस किया तो 18 आ गया, 18 में 6 प्लस किया तो 24, so on up to 60. If you can make out some code for this, then do share in the comments, right? तो बताइए कि ऐसा अगर मुझे करना होता तो उसका कोड क्या होता। तो सोच के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिलेंगे इन दिस प्लेलिस्ट, वेयर यू आर कोडिंग इन सी। बाकी लॉजिक्स यहाँ पे समझने हैं, कोडिंग तो आप उसको सी में भी कर सकते हो और किसी भी दूसरी लैंग्वेज में भी करके देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। बाय फॉर नाउ।